हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। दिस इज आश्रय पारा सर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से आपके सामने एक सेशन लेके आए हैं और आज के सेशन का पर्पस उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है जो स्टूडेंट्स अगले महीने आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क या एसबीआई पीओ देने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो टॉपिक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी मैथमेटिक्स के पोर्शन में आता है और 5 क्वेश्चन लेके आता है। स्टूडेंट्स, हमें उन 5 क्वेश्चन को 2 मिनट में कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि बैंकिंग के एग्जामिनेशन में अगर आपकी स्पीड कम हो गई तो फिर आप पीछे हो जाएंगे। तो कैसे कम समय में उन 5 क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना है और सही करना है, आज हम वो सारी ट्रिक्स देखेंगे कि कैसे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को हम लोग सॉल्व करेंगे। आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। ठीक है, तो जैसे कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी टॉपिक का नाम है तो हमें पता चल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की जा रही होगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टूडेंट सबने पढ़ रखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक वेरिएबल में होती है और उस वेरिएबल की हायर पावर 2 होती है, तो हम कह देते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं लिख रहा हूं कि यहां पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हुआ कि ये x की हायर पावर 2 है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आएंगी वो 2 वैल्यू आएंगी। मान लिया कोई 2 वैल्यू आती हैं, हम लोग अपने बेसिक्स से जब करते थे तो आपको याद आ रहा होगा कि ये जो वैल्यू होती थी कांस्टेंट वैल्यू, इसके हम लोग फैक्टर करते थे और ऐसे फैक्टर हम लोग करते थे कि जिसका सम और डिफरेंस इस वाली वैल्यू के बराबर आ जाए। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई करने पे 28 आए, सम या डिफरेंस करने पे 3 आए। तो एक और हम लोग ट्रिक जानते थे कि अगर यहां इस वैल्यू के आगे माइनस लगा हुआ है तो हम कहते थे कि मल्टीप्लाई करने पे 28 आना चाहिए और डिफरेंस लेने पे क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। अगर यहाँ प्लस लगा हुआ होता तो हम कह देते थे फैक्टर करने पे ऐसी 2 वैल्यू होनी चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन 28 हो, उनका समेशन इतना हो। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करते तो हमारे पास x की 2 वैल्यू आती और हम लोग बेसिक मेथड से जब सॉल्व करते थे तो कुछ इक्वेशन इस तरीके की बनती कि बनता x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। कुछ इस तरीके से हम लोग इस इक्वेशन को तोड़ के सॉल्व करते और हमारे पास 2 वैल्यू मिलती। वो क्या मिलती, एक x इज इक्वल टू माइनस 7 मिल जाती, x इज इक्वल टू 4 मिल जाती। ठीक है, तो यहां से हमें पता चला कि x की कितनी वैल्यू मिलेगी, फाइनली 2 वैल्यू मिलेगी। अब 2 वैल्यू यानी 2 रूट्स तो मिलेंगे x के, लेकिन उनके साथ कोई साइन भी लगा होगा। या तो वो पॉजिटिव होंगे, दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव होंगी, या फिर दोनों ही वैल्यू नेगेटिव होगी, या फिर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगी। तो इस तरीके से हमारे पास कॉम्बिनेशन बनते हैं कि रूट्स आएंगे, 2 रूट्स आएंगे, ये डेफिनेट है, लेकिन उनके साइन कुछ भी हो सकते हैं। तो आज के सेशन में स्टूडेंट्स हमें ये देखना है कि ये सारा काम हम कैसे जल्दी कर पाए, बहुत कम टाइम में कैसे कर पाए। हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोगों को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन का फॉर्मेट देख लेते हैं कि बैंकिंग में इस क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होता है, कैसे ये पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी। दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अलग अलग वेरिएबल्स में होगी। जैसे ये वाली इक्वेशन जो मैं देख रहा हूं, ये वाली इक्वेशन x वेरिएबल में दी जा रही है और जो दूसरी वाली इक्वेशन है वो y वेरिएबल में दी जा रही है। ये x वेरिएबल में है और ये y वेरिएबल में है। तो डेफिनेट सी बात है, इस इक्वेशन से x की 2 वैल्यू मिलेगी हमें और इस इक्वेशन से y की 2 वैल्यू मिलेगी हमें। ये दोनों रूट्स मिलेंगे, x के 2 रूट मिले, y के 2 रूट मिले। हमें क्या करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें मतलब नहीं है कि हमारे पास वैल्यूज क्या क्या आ रही है, हमें मतलब है कि x और y की वैल्यूज का कंपैरिजन क्या है। इसीलिए इस टॉपिक का नाम इनइक्वालिटी है। हमें उनकी समानता असमानता देखनी है। जैसे आपके पास पहला ऑप्शन कह रहा है x इज लेस देन y, तो आपको x की इन दोनों वैल्यूज को y की इन दोनों वैल्यूज से कंपेयर कराना है। मींस क्या, अगर ये x की वैल्यू y की इन दोनों वैल्यूज से बड़ी आ जाती है और फिर x की ये वाली वैल्यू भी इन दोनों वैल्यूज से बड़ी आ जाती है, तो हम कह देंगे कि x की सारी वैल्यूज y की सारी वैल्यूज से कैसी है, बड़ी है। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 3। अगर बाई चांस कभी ऐसा हो जाता है कि x की एक वैल्यू तो इन दोनों से बड़ी आ रही है और x की एक वैल्यू इन दोनों से छोटी आ रही है, यानी कि दोनों साइन यूज हो रहे हैं, तो हम कह देंगे कि रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो है क्वेश्चन का फॉर्मेट जो पूछा जाता है।
अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसे हमें इनको सॉल्व करना है। जल्दी से देखिए, हमने अब स्क्रीन पे लिखा हुआ है, 4 इक्वेशंस लिखी हुई हैं, चारों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। हमने बस क्या किया है कि सभी इक्वेशंस में साइन चेंज कर दिया है। यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव साइन लगा हुआ है इक्वेशन में, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव नेगेटिव है। इनका बहुत बड़ा रोल है आपके रूट्स के साइन आइडेंटिफाई करने में। आपके पास जो एग्जामिनेशन में इक्वेशन लिखी होगी वो इन्हीं 4 में से कोई एक इक्वेशन लिखी होगी। एक x के वेरिएबल में होगी और एक y के वेरिएबल पे होगी। चलिए देखते हैं कैसे हम इनका रूट्स का साइन हम लोग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 रूट आने वाले होंगे। मान लिया p और q इसके 2 रूट होंगे, ठीक है। ये x की दोनों वैल्यू आ गई। अब बहुत ध्यान से देखिएगा जो मैं बता रहा हूं, अगर ये हमने अच्छे से समझ लिया तो आगे आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इक्वेशन के नीचे ही आप साइन निकाल पाएंगे। ये लिखा हुआ है। अब हमें निकालना है कि बताइए कि रूट जो आए हैं उनके साइन क्या होंगे, चिन्ह क्या लगेंगे, प्लस या माइनस। तो सबसे पहले तो जो सबसे फर्स्ट नंबर पे लिखते हैं वो बड़ा वाला रूट लिखते हैं, यानी नंबर में बड़ा होना चाहिए। अभी साइन की तो बात नहीं है। जैसे 2 रूट आते हैं 7 और 5, तो हमें जो आगे लिखना है वो 7 लिखना है और बाद में लिखना है वो 5 लिखना है, पहली चीज। दूसरी बात, हम प्लस को लेके चलते हैं कि प्लस एक बैड पर्सन है, और माइनस को लेके चलते हैं कि माइनस एक गुड पर्सन है। इसका बहुत बड़ा रोल है साइन आइडेंटिफाई करने में, ध्यान दीजिएगा। जैसे ही हमारे पास रूट्स आए तो हमने देखा इक्वेशन में पॉजिटिव पॉजिटिव साइन है, कोई बात नहीं। जो पहला वाला पॉजिटिव साइन है ये हमेशा पहला वाला साइन चेंज करेगा, और वो साइन चेंज करके अपोजिट हो जाएगा, यानी कि माइनस लग जाएगा। ये तो हर में होगा, सारी इक्वेशन में। चाहे वो ये वाली इक्वेशन लिखी हो तो मैं कह दूंगा कि इसमें ये वाला चेंज होके माइनस हो जाएगा। ये वाली इक्वेशन होगी तो इसमें ये वाला साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा। ये वाली इक्वेशन होगी तो इसमें ये वाला साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा। इट मींस जो पहला वाला रूट है उसमें तो ये पहले वाले साइन से हमें साइन पता चल जाएगा, डायरेक्टली अपोजिट साइन आएगा, ठीक है। दूसरा, जो दूसरा वाला रूट है उसका साइन डिपेंड करता है, ये दूसरा वाला साइन अपने आप को चेंज करे या ना करे, ये देखना है। कैसे पता चलेगा? ये वाला साइन इस पे डिपेंडेंट होता है। अगर यहां पे एक बैड पर्सन बैठा हुआ है तो ये वाला साइन अपने आप को चेंज कर देगा। डेफिनेट सी बात है, जनरल इंसानों की प्रॉपर्टी होती है, बुरे आदमी को अपने लिए अपने आप को चेंज करना पड़ता है। तो वही चीज है, ये प्लस अगर लिखा हुआ है तो ये वाला प्लस साइन इसको देख के अपने आप को चेंज कर देगा, यानी ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस क्या है, एक बैड पर्सन है। अब अगर हम इसकी बात कर लें तो अब इसमें क्या होगा, इसने फिर यहां देखा और यहां पे प्लस बैठा हुआ है, एक बैड पर्सन बैठा हुआ है, तो ये अपने आप को चेंज कर देगा। इस वाले साइन को देखें तो ये प्लस फिर इसको देखेगा, यहां पे एक गुड पर्सन बैठा है तो ये अपने आप को चेंज नहीं करेगा। फिर इसमें देखते हैं तो ये वाला साइन यहाँ पे देखेगा, इस पे डिपेंडेंट है, यहाँ पे भी एक गुड पर्सन बैठा हुआ है तो ये भी अपने आप को चेंज नहीं करेगा। तो हमें पता चला कि इक्वेशन अगर हमारे पास लिखा हुआ है तो डायरेक्टली उनके साइन, रूट के साइन कैसे निकाल लें। अब हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे कि रूट्स कैसे निकालने हैं, क्योंकि साइन निकालना तो लगभग आप सीख गए और हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ये बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस पे जाते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं। 3 चीजें हमें याद रखनी है, एक तो फैक्टर निकालना होगा, दूसरा साइन निकालना होगा, और साइन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कंपैरिजन। कंपैरिजन सही हो गया तभी आपका आंसर सही जाएगा, अदरवाइज ऑप्शन आपको गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है स्क्रीन पे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन, वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 35 इक्वल टू 0। चलिए इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम बड़े ही ध्यान से और बहुत ही स्लोली करेंगे ताकि चीजें समझ में आए, स्टेप समझ में आए। आगे जो क्वेश्चन होंगे हम उसको दिखाएंगे कि कितनी तेज आप उसको कर सकते हो। चलिए देखिए, पहली इक्वेशन जैसे ही आपने देखी, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में आपको सबसे पहले क्या करना है कि यहां पे देखना है कि एक्स स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट लगा हुआ है। यहां पे मैं देख पा रहा हूं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो सबसे पहला काम होगा ये कांस्टेंट टर्म इससे मल्टीप्लाई करेगी हर एक इक्वेशन में। तो मैंने देखा 10 इंटू 1 कितना होता है, 10 होता है।
ठीक है। अब इस 10 के ऐसे फैक्टर करना है आपको ताकि सम या डिफरेंस किसके बराबर आ जाए, इस 7 के बराबर। अब मैं कह रहा हूं सम या डिफरेंस, तो कंफ्यूज मत होना, इस साइन को देख लेना। ये साइन अगर प्लस लगा हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि ऐसे फैक्टर करो कि सम होने पे 7 आए। अगर यहां पे माइनस लगा होता तो आप कहते कि ऐसे फैक्टर करना है कि डिफरेंस 7 के बराबर आ जाए। इतनी बात सबको क्लियर होनी चाहिए। चलिए, हमने देखा कि 10 इंटू 1 यानी 10, इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि सम किसके बराबर आ जाए, 7 के बराबर आ जाए। तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि 10 के ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं, 2 इंटू 5। 2 इंटू 5 यानी कि 5 इंटू 2 10 होता है, और अगर 5 और 2 को हम लोग सम करें तो कितना बनता है, 7 बनता है। चलिए, यहां तक बात क्लियर हुई कि हमने फैक्टर निकाले, और मैंने आपको बताया था जब फैक्टर रूट्स आप लिखेंगे इक्वेशन के तो पहले बड़ा वाला फिर छोटा वाला। तो आपने लिखा 5 और 2, किससे मल्टीप्लाई किया था इस 10 को, अपॉन में वो वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई किया था तभी 10 लिखा था यहां पे। अब बात आ गई साइन की, तो बहुत तेजी से देखिए जरा, ये वाला साइन तो मैंने आपसे बोला था कि डायरेक्टली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी कि प्लस हो जाएगा। ये वाला साइन डिपेंड करेगा कि किस पे, इस वाले पे। यहां पे हमने देखा कि माइनस बैठा हुआ है, माइनस एक गुड पर्सन है, तो ये चेंज नहीं होगा, यानी कि ये वाला साइन भी कैसा हो गया, प्लस हो गया। तो दो रूट आपको क्या मिल गए, 5 और 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा इक्वेशन लिखा हुआ है वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 35 इज इक्वल टू 0। वही काम इसमें भी करना है। सबसे पहला काम 35 को मल्टीप्लाई करना है वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट से। 35 इंटू 1 कितना हुआ, 35। 35 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो प्लस होके 12 बना दे। बात समझ में आया, यहां पे प्लस का साइन लगा हुआ है तो सम होके 12 बन जाए, ऐसे फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर करने में कभी घबराना नहीं है, तो छोटी नंबर्स हैं तो जल्दी से आ रहा है। अगर बड़ी नंबर्स हुई तो कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, तो 35 को फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। हमने देखा कि 35 का अगर हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं तो 5 से डिवाइड किया, 5 7 35, दो ही आ रहे हैं। और 7 प्लस 5 कितना होता है, 12 होता है। तो हमें पता चल गया दो फैक्टर यही बनेंगे। पहला फैक्टर 7 लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे 5। ऐसा क्यों, पहले बड़ा वाला फिर छोटा वाला। साइन की बात कर ले तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दोनों रूट्स लिख लिया, फिर उस नंबर से डिवाइड करना है जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया था। 35 को 1 से मल्टीप्लाई किया था तो 1। साइन की बात कर ले तो ये वाला साइन तो चेंज होना है, यानी कि माइनस हो गया। इस वाले साइन की बात कर ले तो ये इस पे डिपेंडेंट है। अगर यहाँ पे प्लस बैठा है, एक बैड पर्सन बैठा है, तो ये अपने आप को चेंज कर देगा। अगर यहाँ माइनस बैठा होता, एक गुड पर्सन होता, तो ये चेंज नहीं होता, डायरेक्टली ऐसे ही आ जाता। तो हमने देखा यहाँ पे प्लस बैठा हुआ है तो ये वाला साइन अपने आप को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, यानी कि ये साइन क्या हो जाएगा, माइनस। हमारे पास जो रूट आए वो क्या है, -7 एंड -5। यहां तक सबको क्लियर हो जाना चाहिए प्रोसेस। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, सबसे पहले इक्वेशन देखा, इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, और यहां पे हमने लिख दिया नंबर। इस नंबर के ऐसे फैक्टर करने हैं जो इस साइन को देखो प्लस लगा है तो प्लस होने पे इतना बन जाए। अगर यहां माइनस लगा होता तो जो दोनों का डिफरेंस किसके बराबर हो जाए, इसके बराबर हो जाए। तो हमने देखा प्लस लगा हुआ है तो 10 के ऐसे फैक्टर जो प्लस करने पे 7 बना दे। तो हमने देखा 5 और 2, पहले बड़ी नंबर फिर छोटी नंबर रूट्स में लिखनी है, तो 5 लिख लिया, 2 लिख लिया, अभी साइन का पता नहीं है। उनको डिवाइड किससे किया, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उससे हमने डिवाइड करके लिखा। अब क्या करना है, साइन पे जाना है, तो ये पहला वाला साइन तो हमेशा चेंज होगा पहले वाले रूट के साथ। दूसरे वाले रूट का जो साइन होगा वो डिपेंड करेगा इस पहले वाले साइन पे। अगर पहला वाला साइन माइनस लगा हुआ है तो ये अपने आप को चेंज नहीं करेगा, अगर ये प्लस लगा हुआ है तो ये अपने आप को चेंज कर लेगा। ठीक है, तो हमने ये साइन निकाले, उसके बाद फिर निकाल लिया रूट, 5 और 2 आया। वही काम सेम हमने इसमें भी किया, और हमारे पास दोनों रूट क्या आ गए, -7 एंड -5। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट काम अभी होता है, चलिए इसको अगर समझ लिया तो क्वेश्चन सही हो जाएगा। देखिए जरा, चलिए देखिए, 5 2 हमारे पास रूट आए थे, 5 2 x के रूट थे और y के रूट थे -7 एंड -5। कंपैरिजन कैसे करना है इसको ध्यान से देखिएगा। पहला वाला रूट x का दोनों से कंपेयर कीजिए जरा,
क्या 5 -7 से बड़ा है, छोटा है या बराबर है? तो आप देख पा रहे हो कि ये प्लस की वैल्यू, ये माइनस की वैल्यू, तो डेफिनेट सी बात है ये बड़ा है। 5 को अगर -5 से कंपेयर करोगे तो आपको क्या लग रहा है, ये उससे भी बड़ा है, क्योंकि ये प्लस वैल्यू है, ये माइनस वैल्यू, माइनस से प्लस वैल्यू बड़ी होगी तो ग्रेटर ही होगा। दूसरे वाले को जरा चेक करते हैं, तो 2 -7 से बड़ा होगा, 2 -5 से भी बड़ा होगा, तो ग्रेटर का ही साइन आ रहा है। तो हमें डायरेक्टली पता चल रहा है रिलेशनशिप कि x की सारी वैल्यूज y की सारी वैल्यूज से बड़ी है, और हम अपना आंसर क्या लगा देंगे, ऑप्शन नंबर 3। यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए। ये पहला क्वेश्चन बड़े ध्यान से बहुत अच्छे से हमने समझा है। अब आगे देखेंगे हम लोग कैसे इनको जल्दी करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसमें भी हमारे पास दो इक्वेशन लिखा हुआ है। देखिए जल्दी कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से बस देखिएगा क्या क्या कर रहे हैं, एग्जामिनेशन में कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखिए पहला इक्वेशन देखा हमने, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। पहला काम क्या करना है, 15 का मल्टीप्लाई किया 1 में, 15 आया। 15 के दो ऐसे फैक्टर करने हैं जो प्लस होके कितना बना दे, 8 बना दे। तो 15 के ऐसे फैक्टर क्या हुए, 5 और 3। तो हमने लिखा 5 एंड 3। डिवाइड किससे करेंगे, जिससे मल्टीप्लाई इसका हुआ था। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब साइन पे आ जाते हैं हम लोग जरा। तो साइन, ये वाला साइन तो चेंज होगा, तो ये प्लस हो जाएगा। ये वाला साइन क्या हो जाएगा, इस पे डिपेंड करेगा। ये माइनस लगा हुआ है, यानी कि एक गुड पर्सन बैठा हुआ है, तो ये साइन अपने आप को चेंज नहीं करेगा, यानी कि दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव आई। और क्या आई, 5 और 3। दूसरी इक्वेशन पे जब हम लोग जाते हैं तो वहां लिखा हुआ है 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। पहला काम क्या करना है, इस कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है y स्क्वायर के कोफिशिएंट से। क्या आया वैल्यू, 6। अब हमें देखना है 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो यहां पे माइनस लगा है, तो जिनका डिफरेंस किसके बराबर हो, 5 के बराबर हो। तो जरा बताइए ऐसी कौन सी वैल्यू है जो मल्टीप्लाई होकर 6 बनाती है और डिफरेंस करने पे 5 आता है। तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए 6 1 जा 6। 6 और 1 का डिफरेंस कितना होता है, 5 होता है। यहां तक सबको समझ में आया। अब जिससे मल्टीप्लाई किया था इस कांस्टेंट टर्म को, उसका डिवाइड कर देना है। साइन पे आ जाते हैं, माइनस तो अपने आप को चेंज करेगा, प्लस बना देगा। ये माइनस डिपेंड करेगा किस पे, इस वाले साइन पे। तो ये वाला साइन अगर गुड पर्सन बैठा हुआ है तो ये अपने आप को चेंज नहीं करेगा। तो हमारे पास दो रूट जो बन के आ गए वो क्या आ गए, प्लस का 3 एंड माइनस का 0.5। यहां तक बात सबको समझ में आनी चाहिए। ऐसे हम लोग क्वेश्चन को जल्दी करते हैं। 5 3 प्लस 3 0.5। अब जल्दी से कंपैरिजन करेंगे, तो कंपैरिजन आपको समझ में कैसे आएगा, देखिएगा ध्यान से। अगर हम 5 को यानी x के पहले रूट को इन दोनों से कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 5 3 से बड़ा है, 5 माइनस 0.5 से भी बड़ा है क्योंकि माइनस की वैल्यू है। तो हम सीधे कह सकते हैं कि पहले वाले रूट को तो हमने रिलेशन निकाला तो ग्रेटर देन आया। जरा दूसरे वाले को कंपेयर कर लेते हैं। 3 प्लस 3 के कैसा है, बराबर है। ये भी प्लस 3 है, ये भी प्लस 3 है। तो हमारे पास एक रिलेशन क्या बना, बराबर। प्लस 3 0.5 माइनस का, तो इससे ये कैसा है, बड़ा है। 3 बड़ा है माइनस की वैल्यू से, तो ग्रेटर तो हम लगाए हुए थे पहले ही। तो हमारा जो रिलेशन बना वो रिलेशन क्या बना, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई, क्योंकि 3 दोनों में ही आ रहा है। और 3 दोनों में ही आ रहा है तो इक्वल टू का साइन तो साथ में चलेगा। दूसरा क्या था, सारी वैल्यूज ग्रेटर हो रही थी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई। यहां क्लियर हुआ। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से देखिए कैसे उसको करते हैं। हम स्पीड बढ़ाएंगे ताकि आप भी देख पाए कैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को करना है। तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, 17x प्लस 10। अब जरा देखिएगा, मैं यहाँ इक्वेशन नहीं लिखूंगा, केवल वहीं से डायरेक्टली आपके रूट दिखाऊंगा। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, 10 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में करना है। तो कितना बन रहा है, 30 बन रहा है। क्लियर, ये एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, 30 बना। इसके ऐसे फैक्टर हमें करने हैं, प्लस का साइन है तो ऐड होके कितना बन जाए, 17। तो जरा बताइए 30 के ऐसे कौन से फैक्टर होंगे जिनका ऐड करने पे या समेशन किसके बराबर हो जाए, 17 के बराबर हो जाए। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि 15 इंटू 2 30 होता है, तो 15 प्लस 2 17 होता है। तो हमारे पास एक फैक्टर, एक रूट आया 15 और दूसरा आया 2। अभी साइन का पता नहीं है।
अब सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टूडेंट भूल जाते हैं वो कभी मत भूलिएगा, मल्टीप्लाई किसका किया था, 3 का मल्टीप्लाई 10 में हुआ था तभी 30 बना था, तो 3 का आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। यहां क्लियर हुआ। इसके बाद साइन की बात कर ले तो पहला वाला साइन तो चेंज होगा, वो हमेशा चेंज हो रहा है, माइनस हो गया। दूसरा वाला साइन डिपेंड करेगा इस पहले वाले साइन पे, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो वो भी अपने आप को चेंज कर देगा, प्लस का मतलब बैड पर्सन, और बैड पर्सन के लिए साइन चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास जो रूट बने वो क्या बने, माइनस का 5, और ये कितना बन गया, माइनस का 0.66। कभी इसमें मत घबराइएगा कि पॉइंट में वैल्यूज आ रही है, हम आपको बता देंगे कि कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा कि 2/3 बन रहा है, 4/3 बन रहा है, तो कैसे उसको करना होगा, आप 3 का मल्टीप्लाई एक्स और वाई दोनों के ही रूट्स में कर दीजिएगा, वो आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। -5 माइनस 0.66। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरी इक्वेशन पे पहुंचते हैं। 10 इंटू 2 कितना हुआ, 20। 20 के दो रूट्स लिख लेंगे, ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पे 9 आए, प्लस में क्यों कह रहा हूं क्योंकि यहां प्लस लगा हुआ है, प्लस करने पे 9 आए और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। तो अगर प्लस करने पे 9 और मल्टीप्लाई करने पे 20 आना चाहिए, तो ऐसे कौन से के फैक्टर्स हुए, 5 इंटू 4, 5 4 जा 20, और 5 और 4 कितना होता है, 9। किसका मल्टीप्लाई किया था हमने, 10 का मल्टीप्लाई किया था, तो अपॉन 10 अपॉन 10, ये दो रूट्स है। साइन की बात कर ले तो पहला वाला साइन तो चेंज करेगा, तो यानी कि ये माइनस हो जाएगा, दूसरा वाला साइन इस वाले साइन पे डिपेंडेंट है, तो आप देखिए जरा यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, यानी एक बैड पर्सन है, तो ये अपने आप को चेंज कर लेगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये दो रूट्स बने, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, -0.5 और 0.4। एक्स के रूट्स ये आ गए, वाई के रूट्स ये आ गए। अब कंपैरिजन की बात कर ले, -5 0.5 से बड़ा है या छोटा, यहां पे बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है। अगर माइनस की वैल्यू बड़ी होती है तो वो छोटी होती चली जाएगी, और अगर माइनस की वैल्यू छोटी होती हुई जाती है तो इसका मतलब है कि वो बड़ी होती चली जा रही है। नंबर की बात कर ले, जैसे -5 लिखा हुआ है, तो 5 बड़ा तो है 0.5 से, लेकिन ये माइनस में है, तो ये वैल्यू इस वैल्यू से छोटी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं नंबर लाइन में जब हम लोग यहाँ की तरफ बढ़ते हुए जाते हैं, तो जितना आप बढ़ते हुए जाएंगे नंबर्स में, वो सारी नंबर्स कैसी होती चली जाएगी, माइनस में, ये छोटी होती चली जा रही है। तो अगर हम वापस जाएंगे तो बड़ी होती जा रही है, तो हम कह देंगे कि -5 -0.5 से कैसा है, लेस देन। -5 -0.5 से भी कैसा है, लेस देन। अब इसको कंपेयर करते हैं, -0.66 ये इससे कैसा है, तो मैं देख पा रहा हूं ये -0.6 है, ये -0.5 है, तो ये भी लेस देन है। यहां तक बात क्लियर हो गई। -0.6 -0.4 से भी कैसा है, लेस देन है, क्योंकि 0.6 बड़ी वैल्यू है और माइनस में बड़ी वैल्यू छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी जो रिलेशंस निकल के आ रही हैं वो क्या निकल के आ रही हैं, एक्स की सारी वैल्यूज वाई की सारी वैल्यूज से कैसी है, लेस देन होगी, ठीक है। यहां तक बात क्लियर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जितने जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को देखोगे आप वैसे ही करते जाओगे एग्जामिनेशन में, आपका तरीका वही हो जाएगा कि कैसे जल्दी करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्क्रीन पे आपके जो सामने क्वेश्चन आ रहा है इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि ये भी आपको कंफ्यूज कभी कभी कर देता है। जैसे लिखा हुआ है कि x इज इक्वल टू √121, अगर ये वैल्यू लिखी हुई है कभी, तो मैं देख रहा हूं कि x इज इक्वल टू √121 लिखा हुआ है, और यहां पे लिखा हुआ है y² इज इक्वल टू 121। क्या मतलब हुआ, यहां से हमें x की एक ही वैल्यू मिलनी है, क्योंकि x की जो हायर पावर है वो 1 है। यहां से हमें y² की वैल्यू 121 दे रखी है, तो डेफिनेट सी बात हो गई कि y की हायर पावर अगर 2 है, तो डेफिनेट बात होगी कि y की कितनी वैल्यूज मिलने वाली होंगी, आपको 2 वैल्यूज मिलने वाली होंगी। चलिए देखते हैं वो वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। यहां देखिए, अगर हम इसकी बात करें x इज इक्वल टू √121, तो ये डायरेक्टली किसके बराबर हो जाएगा, आप सीधे कह सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +11। अंडर रूट निकालेंगे 121 का 11 होता है। इसकी बात अगर कर लें y² की, तो वैसे तो आप इसको y को सीधे लिख के आप ऐसे लिख देते हैं कि y इज इक्वल टू 121, लेकिन ये एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। होता क्या है वो सुनिएगा जरा, y² 121 को इस तरफ लेके आओगे तो ये एक इक्वेशन बन रहा है कुछ इस तरीके से। अगर हम इसको कहें तो ये ऐसे इक्वेशन बनेगा, 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या हम कह दें a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी
इज इक्वल टू 0। तो यहां से y की कितनी वैल्यूज निकल के आ रही हैं? 2 वैल्यूज। एक बार इसको 0 करेंगे तो y इज इक्वल टू +11, एक बार इसको 0 करेंगे तो y इज इक्वल टू -11। तो अगर कभी भी क्वाड्रेटिक के टर्म में वेरिएबल लिखा हुआ है और सामने 121, 169 या कोई भी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आपकी जो वैल्यू आएंगी वो 2 वैल्यू आएंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। लेकिन अगर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि हायर पावर अगर 1 ही है और यहाँ पे अंडर रूट लगा हुआ है, क्यूब रूट लगा हुआ है, तो आपको सीधे क्या करना है? एक ही वैल्यू आपको काउंट करनी है। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो +11 आया, और अगर इस तरीके से लिखा हुआ है इक्वेशन तो हमारे पास कैसी वैल्यू मिली? 2 वैल्यू। अब जरा इनको हम कंपेयर करके देखें तो आप क्या कहेंगे? 11 प्लस का 11 प्लस के 11 के बराबर है, ठीक है, बराबर है। प्लस का 11 माइनस के 11 से बड़ा है। तो रिलेशन क्या बन रहा है? या तो x की वैल्यू बड़ी है या x की वैल्यू इससे बराबर है। तो आपका रिलेशनशिप क्या बनेगा? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। अगर इससे कंपेयर करेंगे तो बराबर है और इससे कंपेयर करेंगे तो बड़ा है, तो यानी कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। इसको ध्यान रखिएगा, जब भी कभी ऐसा पूछा जाए तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। स्टूडेंट्स गलतियां इसमें कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इस क्वेश्चन की बात कर ले। 5th क्वेश्चन जो है हमारे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, x² - 7√2x + 24 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, ऐसा अगर क्वेश्चन पूछ लिया तब भी घबराना नहीं है। जो मैट्रिक बता रहा हूं अगर उससे सॉल्व करोगे तो बहुत जल्दी ये क्वेश्चन बनेगा। ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है x² - 7√2। एक इक्वेशन को अगर आपने समझ लिया तो फिर आपका काम बन जाएगा। ये लिखा हुआ है इक्वेशन। करना क्या है सुनिएगा ध्यान से। अगर हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमें इसके फैक्टर निकालने होंगे। 24 का मल्टीप्लाई 1 में किया, 24 आया। इतना काम तो आप कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं करके, क्योंकि 24 से अब आप ये 7√2x नहीं निकाल पाएंगे। आपको क्या चाहिए? 7√2। तो ध्यान दीजिएगा मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखिए। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि क्या क्या लिखा हुआ है। आपको डायरेक्टली किस पे अटैक करना है? 24 पे अटैक करना है। और दूसरा क्या, जो अंडर रूट की वैल्यू लिखा हुआ है उसको देखना है। आपने देखा अंडर रूट के अंदर 2 लिखा हुआ है, तो आपको डायरेक्टली क्या करना है? इस 2 से डिवाइड कर देना है इस वाली वैल्यू को। इस 2 से इस वाली वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आया? 12 आया। अब आपको आसान हो गया काम। 12 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जो मल्टीप्लाई करने पे 12 बने और ऐड करने पे क्या बनना चाहिए? 7 बनना चाहिए। तो आप डायरेक्टली कह देंगे 4 and 3। 4 3s are 12 एंड 4 + 3 7। यहां पे 7 लिखा हुआ था। इस अंडर रूट को बिल्कुल भूल जाना है। अब इस अंडर रूट का काम यहां पे होगा। आपको अब इसके साथ वही अंडर रूट लिख देना है जिसको आप भूल गए थे। आपके फैक्टर्स या आपके रूट्स आपके सामने है। क्या करना है? साइन कैसे चेंज होगा? वही प्रोसेस है। माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, पहला साइन चेंज होता है। दूसरे साइन पे क्या होगा? ये इस पे डिपेंडेंट है। यहां पे अगर माइनस लगा हुआ है तो ये गुड पर्सन है, यानी कि ये अपने आप को चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली हम कह देंगे ये भी पॉजिटिव रूट आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर होगी। अब दूसरी इक्वेशन की अगर इसकी बात कर लें हम लोग, तो यहीं से देखिएगा कि कितना सिंपल ये भी है। 30 है, अंडर रूट के अंदर 5 लिखा हुआ है। 5 से 30 को डिवाइड किया तो कितना आया आपके पास? 6 आया। अब इस 6 के फैक्टर करने हैं। इस 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो प्लस होके कितना बना दे? 5 बना दे। प्लस क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि यहां प्लस लगा हुआ है। तो 6 के ऐसे फैक्टर कौन से हुए? आपको तुरंत समझ में आना चाहिए। एक तो 3 हो जाता है, एक 2 हो जाता है। 3 2 जा 6, 3 + 2 5। यहां तक क्लियर होना चाहिए सबको। जिस अंडर रूट को आप भूल गए थे इसको, उसको अब यहां पे आके लिख देना है। √5 √5। अब साइन की बात कर लें तो ये तो चेंज होगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। और ये वाला साइन इस पे डिपेंडेंट है, ये गुड पर्सन बैठा हुआ है तो ये भी चेंज नहीं होगा। ये वाला तो चेंज होगा, हर दशा में चेंज हो रहा है। ये वाला इस पे डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे अगर माइनस है तो वो चेंज नहीं होगा। तो हमारे पास 2 रूट जो y के मिले वो क्या मिले? 3√5 + 2√5। अब आपके दिमाग में एक ही बात आ रही होगी, सर इनको कंपेयर कैसे करें? तो कंपेयर करने के लिए आप या तो √2 की वैल्यू जानते होंगे तो कंपेयर कर पाएंगे। सब कुछ भूल जाओ, कुछ नहीं जानना है। आपको क्या कर देना है? सारे रूट्स को स्क्वायर कर दो।
इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16 और रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 16 2 जा 32। इसका स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9 2 जा 18। इसका स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9 9 5 जा 45। इसका स्क्वायर करेंगे 2 2 जा 4 5 जा 20। बात समझ में आ रहा है? इसका स्क्वायर करेंगे अगर तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 इंटू रूट 5 का स्क्वायर 5, तो 5 4 जा 20। वही बात कर रहा हूं मैं। प्लस 32 प्लस 18 प्लस 45 प्लस 20। जरा 32 को कंपेयर करके देखो, 45 से छोटा है, ठीक है। 32 को कंपेयर करके देखो, 20 से बड़ा है। दोनों ही साइन जब यूज हो गए तो रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये भी बहुत आसान है। एक क्वेश्चन और इसका जल्दी से देख लो तो आपको और ये वाला लॉजिक क्लियर हो जाएगा। चलिए, ये सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन, जल्दी से इसको कैसे करते हैं एग्जामिनेशन में, बहुत ध्यान से देखिएगा मैं कितने इसको जल्दी करता हूं। देखिए जरा, वैसे ही आपको भी ले जाना है, लॉजिक वही होना चाहिए, सारी ट्रिक्स वही होनी चाहिए, बस कैसे पेन कॉपी का इस्तेमाल कम करना है। देखिए जरा, हमने देखा यहाँ 42 लिखा हुआ है और अंडर रूट के अंदर 3 वैल्यू है, तो 3 का डिवाइड 42 में करेंगे तो कितने बार जाएगा, 14 टाइम्स जाएगा। तो हमने सीधे क्या लिखा, 14, कुछ नहीं देखना है, सीधे 14 लिखा। अंडर रूट 3 को तो हम लोग भूल गए थे। 14 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो डिफरेंस करके कितना बना दे, 5। डिफरेंस क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां माइनस लगा हुआ है। तो 42 के जरा ऐसे फैक्टर कीजिए तो जो डिफरेंस करके 5 बना दे, तो क्या आना चाहिए ऐसे फैक्टर्स। अब आप सोच रहे होंगे सर हम कैसे करें इसको, क्योंकि फैक्टर्स निकालने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही है। 14 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो डिफरेंस करके 5 बना दे, तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए 7 एंड 2, 7 2 जा 14। अगर इनका डिफरेंस करेंगे तो 5 आना चाहिए, लेकिन अंडर रूट 3 को कहां छोड़ के जाओगे, उसको तो साथ लेना है भी। अब साइन की बात कर ले तो पहला वाला साइन तो चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। दूसरा वाला साइन डिपेंड कर रहा है प्लस पे, तो वहां अगर प्लस लगा हुआ है, यहां पे अगर प्लस लगा हुआ है, तो ये वाला साइन भी चेंज करेगा अपने को, तो यानी कि यहाँ पे प्लस हो जाएगा। एक्स के 2 रूट हमें मिल गए। वाई के रूट की बात कर ले तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 30। जो अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू है 30 में डिवाइड कीजिए, कितना बन रहा है, 15। 15 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो प्लस करके कितना बना दे, 8 बना दे। तो आप कहेंगे 5 इंटू 3, 5 3 जा 15 और 5 प्लस 3 8। अंडर रूट को कहां भूलने वाले हैं हम लोग, तो रूट 2 लिख लिया, रूट 2 लिख लिया। अब साइन की बात कर ले तो देख लिया, यहां पे माइनस लगा हुआ है तो माइनस अपने आप को चेंज करके प्लस बनाएगा, और ये प्लस देखेगा यहाँ पे माइनस बैठा हुआ है, गुड पर्सन बैठा हुआ है, अपने आप को चेंज नहीं करेगा। नहीं करेगा तो प्लस लग जाएगा। हमारे पास एक्स के भी रूट आ गए, वाई के भी रूट आ गए। करना क्या है, कंपैरिजन के लिए सबका स्क्वायर कर दीजिए। सबका स्क्वायर कर देंगे तो 7 7 जा 49, 3 9 जा 18, 3 4 जा 12 एंड 1 13, ये आ गया आपका। इसका स्क्वायर करने पर माइनस 138। स्क्वायर में एक चीज याद रखिएगा, अगर माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस ही रहेगा, केवल स्क्वायर नंबर का कर रहे हो, ठीक है, ये माइनस ही रहेगा। इसकी बात कर ले तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 3 जा 12 प्लस का 12, 5 5 जा 25, 2 जा 50 प्लस का 50, 3 3 जा 9 2 जा 18 प्लस का 18। अब इसमें आप कंफ्यूज मत होना, स्क्वायर कैसे कर रहे हैं, इसको स्क्वायर कीजिए जरा, प्लस को अभी भूलिए, केवल 3 रूट 2 को स्क्वायर कीजिए, तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 9 2 जा 18। वही इन सब में भी किया हुआ है। अब जरा कंपैरिजन कर लेते हैं। माइनस की वैल्यू है तो इन दोनों से छोटी होगी, यानी कि x की एक वैल्यू छोटी है y की वैल्यू से। दूसरी की बात कर लें, प्लस 12 लिखा हुआ है तो प्लस 12 50 से भी छोटा है, 18 से भी छोटा है, तो ये वाला जो साइन है वो वेरीफाई हो रहा है। हम कह देंगे कि x की सारी वैल्यूज y की सारी वैल्यूज से कैसी है, छोटी है, यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। तो अगर इस लॉजिक पे आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली स्टूडेंट्स, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं 2 से 2.5 मिनट में 5 क्वेश्चंस तुरंत बना सकते हो और कभी गलत नहीं होगा आपका। बस कंपैरिजन को ध्यान से करना है, अपॉन में वैल्यू को रखना है जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो फैक्टर का। हमने क्या क्या सीखा, सबसे पहले क्या काम किया, जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने के बाद जो फैक्टर्स बने उनमें हमने वही नंबर से डिवाइड किया जिससे मल्टीप्लाई किया था, उसके बाद साइन कन्वर्जन किया और कंपैरिजन किया। ये सारा काम बहुत तेज आपको इस तरीके से जाना है। तो स्टूडेंट्स आज का सेशन हम यहीं खत्म करेंगे। अगले वीडियो में हम फिर से एक नया टॉपिक लेके आएंगे और उस टॉपिक की बात होगी, उसमें भी इसी तरह से बहुत अच्छी ट्रिक्स हम लोग देखेंगे कि कैसे जल्दी बनाना है। तो डेफिनेटली ये पसंद आया होगा आपको टॉपिक। आप लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम फिर से जो नया टॉपिक आए तो आपके सामने आपको इस बात की जानकारी मिल पाए।
चलिए, सामने लिखा हुआ है फेलर डजंट मीन गेम इज ओवर। सही बात है बिल्कुल, कि अगर असफलता ये नहीं कहती कि आपको उस मैदान से बाहर हो गए आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है, एक अनुभव मिलता है। इट मीन्स ट्राई अगेन विद न्यू एक्सपीरियंस, उस अनुभव के साथ दोबारा से उस लड़ाई के मैदान में कूद पड़ना है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन हम लोग खत्म करते हैं। डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा, इसको देखिएगा जरूर और अच्छे से अपना एग्जाम दीजिएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं।